पीएल मिश्रा का विश्लेषण। साथियों, 7 जुलाई 2025 को इस तारीख को सरकार उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों में स्कूल किस्मत पर जज साहब का कलम चली। वृहद आदेश अपलोड हो चुका है। उसमें हर पन्ना गवाह है कैसे एक किसान के बेटे के स्कूल का भविष्य सरकार नीति और कागज जुगलबंदी में फंसा दिया। याचिका में क्या मांगा गया था? हमने सरकार से 16 जून 2025 के शासनादेश को चुनौती दी थी, जिसमें स्कूलों को पेयरिंग का आदेश था। हमने कहा कि पेयरिंग का मतलब स्कूल की बंदी, पेयरिंग का मतलब स्कूल को दूर भेजना, पेयरिंग का मतलब गांव से स्कूल का नामो निशान मिटाना। हमारे वकील साहब डॉक्टर LP मिश्रा ने क्या क्या तर्क दिया? संविधान की मूल आत्मा आर्टिकल 21A 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और पास के स्कूल में पढ़ाई का अधिकार या हक नहीं। नीति के मिटाया जा सकता न कागज़ से। RT एक्ट 2019 सेक्शन हर बच्चों को नेबरहुड स्कूल में पढ़ने का अधिकार। सेक्शन 6 सरकार का दायित्व है कि 1 किलोमीटर के भीतर प्राइमरी स्कूल हो। सेक्शन 8 सरकार को बच्चे के घर के पास स्कूल भवन, अध्यापक, पुस्तक सब देना अनिवार्य। UP RTA रूल 2011 रूल 41 प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर, अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के अंदर। ठीक है। रूल 42 अगर कोई स्कूल दूर है तो सरकार फ्री ट्रांसपोर्ट तभी देगी जब वहाँ किसी सूरत में बच्चों को शिक्षा देना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ 1-2 घर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों के हवाले से फ्लैग कोर्ट केस एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। कारक सिंह विभागीय सरकारी आदेश किसी भी संवैधानिक कानून से ऊपर नहीं। बेजियो इम्यूनल राज्य सरकार मौलिक अधिकार को दबा नहीं सकता। राजस्थान हाईकोर्ट जूल खान बाई केस दूर स्कूल होने पर मर्जर रद्द हुआ। उत्तराखंड स्कूल मर्जर रोक, RTA सर्वोपरि। केरल PTR क्लास वाइज मान्य। हमारे और प्रमाण हमने दिखाया कि 51 बच्चों के स्कूल से कोई भी स्कूल शून्य छात्र संख्या वाला नहीं है, कोई भी स्कूल 30 से कम छात्र वाला नहीं है। हमने डिस्टेंस मैपिंग दी, दिखाया कि याचिकाकर्ताओं को बच्चों के स्कूल इसकी पेयरिंग हो रही है उसके बाद बच्चों को 1.5 से 3 किलोमीटर दूर जाना होगा। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा है पेयरिंग NMP की 2020 की नीति। हमने जवाब दिया कोई भी नीति RTA एक्ट और संवैधानिक अधिकार से ऊपर नहीं। पेयरिंग स्कूलों को संसाधन बढ़ावा देना है। कुछ स्कूलों में शून्य छात्र इसलिए मर्जर जरूरी है। रूल 42 के तहत फ्री ट्रांसपोर्ट या हॉस्पिटल देंगे ज़रूरत पड़ी तो। पेयरिंग के बाद भवन प्री स्कूल के लिए प्रयोग होंगे। कोर्ट का अंतिम फैसला। 2 याचिकाएं खारिज की गई। पेयरिंग नीति वैध मानी गई। सरकार चाहे तो लागू कर सकती है। रूल नंबर 4 विकल्प देता है कि राज्य सरकार चाहे तो फ्री बस या हॉस्टल दे सकती है। नीति बनाने में सरकार स्वतंत्र और कोर्ट का दखल सीमित। तो अब क्या कर सकते? हमने दर्जनों स्कूलों का आंकड़ा दिया मगर अदालत ने कहा ठोस और जांचा हुआ डाटा चाहिए। अब बच्चे सरकार चलाते हैं जो खुद को मोहर लगाकर उसकी दूरी प्रमाण लेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश गिनाए लेकिन अदालत ने कहा सरकार नीति की सर्वोपरि जब तक कि दुर्भावना ना दिखे। साथियों, यह हार नहीं, यह सबक है। हमारी दलीलें कमज़ोर नहीं, साक्ष्य है, नियम, संविधान का तर्क सब रखते हुए कुछ नहीं छूटा। पूरी 2 दिन की बहस में डॉक्टर LP मिश्रा ने सरकार का हर तर्क ज़बरदस्त दिए लेकिन निर्णय देखकर सभी हैरान हैं। टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, किसी भी स्तर की कोई कमी नहीं छोड़ी। न्याय की कसौटी पर हमें जीत मिलनी चाहिए थी लेकिन अंत में निर्णय ही मायने रखता है, हमारे पक्ष में नहीं। ये बात हुई।